नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महंगाई 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 का एक नया डंडा और पड़ने वाला है। मैंने आपको लगातार सारी महंगाइयों के बारे में आगाह किया था। मैंने बताया था कि तेल कम से कम 25 रुपये महंगा होगा। ये अलग बात है कि सरकार की अभी भी हिम्मत नहीं है, लेकिन कभी भी झटका दे सकती है। उसने बल्क में जो डीजल की सप्लाई है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो डीजल खरीदती हैं, उनको 25 रुपये लीटर डीजल महंगा कर दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डीजल से बनने वाली सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वो महंगाई हमको झेलनी पड़ेगी, लेकिन ये छोटी महंगाई है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जल्दी ही भारत में गेहूं का दाम बढ़ सकता है, बावजूद इसके कि इस बार फसल अच्छी हुई है। आपको याद होगा। आज मैं इसी पर बात करूंगा और ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। इस पूरे माहौल के बीच में सरकार कैसे कदम उठाती है, सरकार का रवैया क्या है और वो कितना जनहित सोच रही है, कितना स्वहित सोच रही है, कितना अमेरिका हित सोच रही है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और अनेक स्थानों पर इस वीडियो के बीच में स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिखाई देगा, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं पेटीएम की तरह और भुगतान हो जाएगा। मैं अभी आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूद पड़ने के कारण 2-3 चीज़ों की डिमांड दुनिया में बढ़ने वाली है, क्योंकि वो वहाँ से नहीं मिलेंगी। रूस बहुत बड़ा निर्यातक था गेहूं का। अब गेहूं को लेकर भारत के ऊपर दुनिया भर की नज़रें हैं। इजिप्ट यानी मिस्र, उसने गेहूं मांग लिया है। चीन से बात चल रही है, और भी देशों से बात चल रही है। लेबनान में तो गेहूं का संकट खड़ा हो गया है, तो जल्दी से उसको गेहूं दिया जाएगा। और सरकार इस पूरी तैयारी में लग गई है। तैयारी करने के लिए क्या एपीडा क्या कर रहा है कि उसने रेलवे से कहा है ज़्यादा से ज़्यादा वैगन तैयार करो ताकि एक्सपोर्ट में दिक्कत ना आए। अलग अलग जगहों पे प्रोक्योरमेंट के लेवल पे अंधाधुंध गेहूं इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उस गेहूं को विदेश भेजा जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार गेहूं का निर्यात ऊपर चला जाए। पहले जो गेहूं का निर्यात हम लोग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का करते थे, वो 1.74 अरब अमेरिकी डॉलर में पहुंच गया है। ये एपीडा के आंकड़े हैं, उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के। और उसमें एक मीटिंग की है अभी कि भाई साहब ये जो स्ट्रगल चल रहा है यूक्रेन वाला, दूसरी चीज़ें हैं, उसमें कैसे गेहूं की खपत जो बाहर होनी है वो गेहूं लोगों को पहुंचाया जाए। लगे हुए हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत से गेहूं लेता है, और इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया कि मिस्र भी मांग रहा है। इसके अलावा यमन, अफ़गानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ये भी गेहूं के बाज़ार में प्रवेश कर गए हैं। अब इसके बीच में जो मैं आपको कह रहा था कि ट्रिकी सिचुएशन है, वो क्या है? जब रूस से और यूक्रेन से गेहूं नहीं आएगा तो तबाही होगी। जैसे तेल नहीं आने पर तबाही होगी, तो अमेरिका ने ये तो बोल दिया कि भाई मेरा तेल जो स्ट्रेटजिक रिजर्वायर है, जो मैंने ऐसी तरह की परिस्थितियों के लिए संभाल के रखा हुआ था, उससे मैं आपको तेल देने को तैयार हूँ, आप तेल ले लो। तो तेल की किल्लत दुनिया में ना हो, तो थोड़ा तेल उन्होंने दे दिया। अब गेहूं की किल्लत के लिए जो देश गेहूं उगाते हैं उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप गेहूं एक्सपोर्ट करो, क्योंकि युद्ध करने के कारण अगर गेहूं की कमी हुई, और बहुत सारे लोग जैसे चीन ने भी हमसे गेहूं मांगा, तो ऐसी स्थिति में मिस्र है, लेबनान है, और भी देश आने वाले हैं, आने वाले अभी आएंगे, उनको गेहूं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो अमेरिका के ख़िलाफ़ संदेश जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि रूस पे प्रतिबंध भी मैं लगाऊं, उसका नुकसान दूसरों पे ना पड़े, और जब दूसरों पे नुकसान ना पड़े उसके लिए क्या किया जाए? भारत जैसे देशों से गेहूं की डिमांड पूरी की जाए। अब आप कहेंगे आप तो नेगेटिव बातें करते रहते हो। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ ना कमेंट, आप नेगेटिव बात करते रहते हो, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। अरे भारत की तो किस्मत खुल गई, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, अचानक हमारी इतनी सारी गेहूं की डिमांड आ गई, अभी तो फसल भी अच्छी हुई है, हम अंधाधुंध गेहूं का एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा।
एक्सपोर्ट कोई देश किस लिए बढ़ाना चाहता है, ये भी एक छोटी सी चीज़ दिमाग में रखने की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट कोई भी देश इसलिए बढ़ाना चाहता है ताकि उसकी आय विदेशों से देश में ज़्यादा हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार रहे। भारत का बहुत दिनों से भारत ने कुछ आयात किया नहीं था, बंद पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे तो सामान आ ही नहीं रहा था बाहर से, तो विदेशी मुद्रा का भंडार भरपूर है, तो वो ज़रूरत उतनी बड़ी हमारी फ़िलहाल नहीं है। दूसरी ज़रूरत है कि बाहर से माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो भाई इस पैसे का फ़ायदा किसको होगा? जो एग्रो कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। कौन सी एग्रो कंपनियां? अडानी जी की हैं और भी बहुत सारे लोगों की हैं। तो मुनाफा एक्सपोर्ट से तो वो कंपनियां कमाने वाली, वो पैसा वहाँ से जो आएगा वो भारत में तो बट नहीं जाएगा, वो तो जाएगा कंपनी और लाला के अकाउंट में। तो एक्सपोर्ट बढ़ने से जो हम बल्ले बल्ले करते हैं, उसका जो बल्ले बल्ले का लाभ मिलना है इन कंपनियों को मिलना है। अब आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? भाई जिस किसान ने गेहूं उगाया है उसका गेहूं तो आ गई फसल, उसको हो सकता है थोड़ा बहुत दाम बेहतर मिल जाए, लेकिन जो देश का बाकी का आदमी है, जो आम आदमी है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका दाम बढ़ जाता है, जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका दाम कम हो जाता है। इससे डिमांड सप्लाई का ये जो गणित है वो यही होता है अर्थशास्त्र में। किसी को कोई और पता हो तो बता देना मुझे। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो गेहूं महंगा हो जाएगा। तो जो आम आदमी है इस देश का, हम हैं, आप हैं, मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनका गेहूं महंगा हो जाएगा, गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। पहले ही तेल की महंगाई को लेकर परेशान है, क्योंकि उस वॉर के कारण पहले से ही तेल का दाम दुगने के करीब जा चुका था। आपको याद है, किसी तरह से नॉर्मल होना शुरू हुआ, और अब यूक्रेन और उस वॉर के कारण वहाँ से सूरजमुखी का तेल नहीं आ रहा है, तो फिर तेल की किल्लत हो गई, तो अब सारे तेल महंगे हो रहे हैं। अब तेल, नून, लकड़ी, यही सब चीज़ तो है। गैस का दाम तो आसमान पे, लकड़ी तो अब क्या गैस ही है, वो तो सिलेंडर आसमान पे चल रहा है। तो अब आपका जो गेहूं है वो लोगों को बहुत महंगा मिलेगा। अब ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? अगर सरकार जनता की भलाई सोचती है तो या तो वो बाहर से विदेशी मुद्रा में जब माल कमा रहा है कोई, तो उसका लाभ जनता तक पहुंचाओ ना। थोड़ा इधर सब्सिडी दो लोगों को कि भाई हमने आज बहुत पैसा कमा रहे हैं, तुमको महंगा खरीदना पड़ रहा है, ये तो तुम्हारा ही गेहूं था जो हम बाहर दे रहे हैं, तो ले लो। यही सरकार है इसी देश में। जब प्याज का दाम बढ़ता है और इलेक्शन आने वाला होता है तो प्याज के एक्सपोर्ट को बंद कर देती है, याद करिए। यही सरकार है तेल के एक्सपोर्ट को बंद कर देती है। लेकिन यहाँ गेहूं का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा रहे हो भैया? अरे घर में नहीं है दाने, अम्बा चली भुनाने। यार आपके देश में खाने के लिए गेहूं पहले पूरा हो, सही दाम में मिले, तब बाहर भेजो ना। लेकिन बाहर बेचेंगे तो कक्का जी नाराज़ हो जाएंगे, अमेरिका। ये है हकीकत। और इस हकीकत को आप कैसे भी लें, लेकिन अगर गंभीरता से आप देखने जाएं तो जो यूनिवर्सल ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड के कारण भारत की चीज़ों की बाहर सप्लाई होगी। तो बहुत सारे आइटम ऐसे हैं भारत के जो अभी तक हम घर में ही कंज्यूम करते थे, वो सारे आइटम बाहर जाएंगे तो उनका दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो उसकी मार मुझ पर पड़ेगी और आप पर पड़ेगी। अडानी जी की कमाई हो जाएगी। एक एपीडा बना हुआ है, उसका काम ही है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाओ। उसकी तो खुशी है, सरकार की भी खुशी है, किसान को उपज का दाम बेहतर मिल जाए, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि हमको भी सही दाम में चीज़ें मिल जाएं। उसके लिए भले ही सरकार सब्सिडी देती है तो दे, लेकिन आप एक चीज़ और सोचिए कि इस देश में हर वक्त सिर के बल हमारी सरकार खड़ी रहती है। उद्योगपतियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फला के लिए, ढिमका के लिए, किसान की ज़मीनों का अधिग्रहण करके इंडस्ट्रीज को देते हो। और आज आखिर में जब पूरी दुनिया में डिमांड आ रही है तो उसकी सप्लाई करने वाला इस देश का किसान है। वो किसान है जो उपेक्षित है, जिसकी ज़मीन है, जिसके अनाज को और जिसकी बहुत सारी चीज़ों को आप एक कानून लाकर हथियाने वाले थे, जिसका अनगिनत स्टोरेज की आप इजाज़त देने वाले थे ताकि लोग अपने स्टोरेज में रख के दाम बढ़ा और घटा सकें, नियंत्रित कर सकें। एक तरफ से उपभोक्ता को लूटें, दूसरी तरफ से किसान को लूटें। लेकिन आज वो जो सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसमें जान झोंक दी है मनमोहन सिंह से लेकर, नरसिंह राव से लेकर और मोदी जी तक ने,
उसका तो आउटकम दिख नहीं रहा है कुछ। माल तो बाहर से ही आ रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? भाग जाते हैं लेके। जो भी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ कुछ बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो दूसरे लोगों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयार रहें, महंगाई बढ़ेगी। नमस्कार, जय हिंद।